स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी शिखा भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर यह बड़ा सवाल है कि ये कोई हादसा है या फिर हत्या। और अब इस मामले में, चाइल्ड केयर सेंटर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि चाइल्ड केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को ही एक्सपायर हो चुका था और बिना लाइसेंस के ही इसे चलाया जा रहा था। ये भी जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर सिर्फ 5 बेड की ही इजाजत थी, यानी सिर्फ 5 बच्चों को यहाँ भर्ती किया जा सकता है। बावजूद इसके यहाँ 25 से 30 बच्चों को कई बार रखा गया है। 31 मार्च को ही खत्म हो चुका था लाइसेंस। अवैध तरीके से उसके बाद तक इसे चलाया जा रहा था। उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी और इसी वजह से मासूम बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिन्हें यह एहसास तक नहीं था कि वो कहाँ है, कैसे हैं, वो कौन है, और वो सब के सब 7 मासूम बच्चे मारे गए भयंकर लापरवाही की वजह से। यह भी पता चला है कि सिर्फ 5 बच्चों को रखने की इजाजत थी, 5 बेड थे, फिर भी 25 से 30 बच्चों को एडमिट कर लिया जाता था। कई बार 30 से ज्यादा बच्चों को रखा गया है। बेबी केयर सेंटर में 22 सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से दमकल विभाग की तरफ से कोई एनओसी नहीं मिली थी यहाँ पर और कोई इंतजाम भी नहीं थे आग बुझाने की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आने का और जाने का एक ही सिर्फ रास्ता था, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट गेट भी नहीं था। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है बेबी केयर सेंटर में। कोई खास इंतजामात नहीं थे, दमकल विभाग की तरफ से एनओसी नहीं मिली थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोई इंतजाम आग बुझाने के नहीं थे। हॉस्पिटल में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी। अगर इमरजेंसी एग्जिट होती तो शायद इन नवजातों को बचाया जा सकता था। तो देखिए किस तरीके से बेबी केयर सेंटर मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। तो एक एक करके तमाम जो खामियां थी, लापरवाहियां थी, वो सामने आ रही थी। फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे एनओसी नहीं था और क्या क्या लापरवाहियां, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इन लापरवाहियों की वजह से 7 मासूम बच्चे मारे गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। और अब हम आपको बताते हैं कि अभी तक क्या क्या बिना लाइसेंस चल रहा था बेबी केयर सेंटर। सबसे बड़ी लापरवाही ये है 31 मार्च को ही लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। बिना लाइसेंस के चल रहा था बेबी केयर सेंटर। 31 मार्च को सेंटर का लाइसेंस खत्म हो चुका था। अब सोचिए कि अब मई अंतिम हफ्ते में हम पहुंच चुके हैं। सवाल यह है कि ना उन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराया और ना ही प्रशासन को पता चला कि अब तक चल कैसे रहा है। सिर्फ 5 बच्चों को रख सकते हैं, यानी 5 बेड यहाँ पर है। सिर्फ 5 बच्चे जो है यहाँ पर उनको एडमिट किया जा सकता है। डॉक्टर केवल BA MS की डिग्री धारक हैं, यानी MBBS डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। BA MS डिग्री धारक ही डॉक्टर्स यहाँ पर थे। ये हम आपको बताएं। सेंटर में फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं थे। ये बड़ी बात है। अगर कोई घटना हो भी जाती है तो उस पर काबू कैसे किया जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि यहाँ पर कुछ होने ही नहीं वाला है। और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ पे नहीं अपनाए गए। सेंटर में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। कोई दुर्घटना हो जाए तो हर जगह ये खास इंतजाम होना चाहिए कि दुर्घटना के समय में कोई एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए और उसी से ऐसी दुर्घटना के समय में लोग निकल सकते हैं। और हम लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी एक एक करके अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस वक्त 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ साहिल है और लोमस भी हमारे साथ है। साहिल, देखिए अब कई जानकारियां सामने आई है। शुरुआत से ही पता चल गया था कि दुर्घटना जो हुई है उसमें लापरवाही है। 31 मार्च को लाइसेंस खत्म हो गया था, ना लाइसेंस रिन्यू कराया गया, ना प्रशासन को पता चला 2-3 महीने तक कि ये कैसे चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये पूरी लापरवाही जो हॉस्पिटल के जो मालिक और जो उनका पूरा स्टाफ है उनके ऊपर आती है कि आखिरकार जिन 7 मासूम बच्चों की जान गई है उनका जिम्मेदार साफ तौर पे हॉस्पिटल के जो मालिक है नवीन खिच्ची है। क्योंकि 31 मार्च को इस पूरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, ना ही उसको रिन्यूअल के लिए डाला था, ना ही इस हॉस्पिटल के पास फायर से एनओसी थी। क्योंकि हमारी देर रात फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग से बातचीत थी तो उन्होंने यही जानकारी दी कि इनकी तरफ से कोई भी एक एप्लीकेशन जो थी वो नहीं दी गई थी कि फायर की एनओसी चाहिए या फायर इक्विपमेंट्स के लिए इनको पूरी व्यवस्था चाहिए। और साफ तौर
पे जब पुलिस ने निरीक्षण किया हॉस्पिटल के अंदर का, तो उसमें कोई भी फायर इक्विपमेंट्स नहीं पाया गया, ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट पाया गया। क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट होता तो जिन 7 मासूम बच्चों की जान गई है उन 7 मासूम बच्चों को बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाही हॉस्पिटल के सामने आई। लेकिन खामियाजा जो है उन 7 मासूम बच्चों के परिवार वालों को भुगतना पड़ा है, जिन बच्चों की इस हादसे में अब मौत हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है और ये बताया जा रहा है जो इसके अन्य 3 बेबी केयर सेंटर। बिल्कुल साहिल, कई खामियां थी जो अब सामने आ रही हैं, कई बड़े खुलासे जो अब खुल रहे हैं। हमारे साथ लोमस भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। लोमस, देखिए बड़ा खुलासा जो हम अभी अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि वहां एक भी MBBS डॉक्टर तक नहीं था, तो कैसे इतने दिनों तक बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था, वहां बच्चों का इलाज किया जा रहा था?